सामूहिक एमओयू की समीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिश है। भजनलाल सरकार बना रही है महत्वपूर्ण नीति। हर महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठकें ले रहे हैं और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर से समीक्षा बैठक ली। सांगोन से खानपुर जाते समय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का लटूरी व मोईकला में स्वागत किया गया। मंत्री नागर ने कहा कि वर्षों पुरानी मांग जोलपा संपर्क सड़क बनने के बाद इस मार्ग पर किसी भी किसान को खेत तक पहुंचने में परेशान न होना पड़ेगा। बाकी किसान भी अपने खेत पर बारिश के समय बिना किसी परेशानी के पहुंचे। चुनाव से पूर्व जनता से किया हर वादा हर हाल में पूरा होगा। जिसका वादा नहीं किया वह काम भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सिरोही की रेवदर से खबर है, किराना व्यापारी के साथ 10 लाख की धोखाधड़ी हुई है। एक दंपत्ति परिवार ने धोखाधड़ी की है। बच्चे के ऑपरेशन के नाम पर बदले में 500 ग्राम जेवरात गिरवी रखने का लालच दिया। व्यापारी के बेटे को शक होने पर करवाई गिरवी रखे सोने की जांच में गिरवी रखे सभी सोने के जेवरात नकली निकले हैं। कालंदरी थाने के तवरी गांव की घटना है ये। तो एक दंपति परिवार ने एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी की है। किराना व्यापारी के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी और राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता अजमेर पहुंचे, जहां कृषि उपज मंडी में किसान प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। किसानों को संबोधित करते हुए दत्ता ने कहा कि किसान 140 करोड़ भारतीयों के अन्नदाता हैं, इसलिए वे हमारे लिए भगवान समान हैं। उन्होंने फसल बीमा विसंगतियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को अपने हित के लिए जागरूक रहना जरूरी है। 2 वर्ष पहले जब कोटा और बूंदी में भीषण बाढ़ से अन्नदाता की पूरी फसलें खराब हो चुकी थी, जानकारी के अभाव और ऑनलाइन पंजीयन के चक्कर में किसान आवेदन नहीं कर पाए थे और बीमा कंपनियों ने इसका फायदा उठाते हुए किसानों को पूरा क्लेम नहीं दिया। ये जो नया दायित्व हमें मिला है कुश्ती संघ का, ये कुश्ती संघ का दायित्व मुझे नहीं मिला है, वरन सारे कुश्ती संघ के पदाधिकारियों का सेम दायित्व मिला है। इसमें ये नहीं है कि मैं अध्यक्ष बन गया या कोई सचिव बन गया या उसकी जिम्मेदारी कम हुई ज़्यादा हुई, इसका कोई परिप्रेक्ष्य या कोई मापदंड नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो अपना खिलाड़ी सुविधाहीन है, जो बेसिक सुविधाओं से वंचित है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में महिलाएं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। देखो, कुश्ती में 3 चीज़ें रहती हैं जो मूलभूत सुविधाएं जिनको मान सकते हैं। एक तो आदमी की खुराक, दूसरा गद्दे मैट की व्यवस्था और तीसरा उस खिलाड़ी का उचित जगह प्रतिनिधित्व, वो भी फेयर और ऑनेस्ट तरीके से होना चाहिए। हमने ये व्यवस्था दी है कुश्ती संघ के माध्यम से। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां जिला कलेक्टर के नाम से 1 लाख रुपए की ठगी की गई है। बता दें, कलेक्टर मंजू के जाली साइन कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। ईश कोचर पर 1 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। सादुल शहर निवासी मुकेश कुमार से ठगी की गई है। पुलिस ने ईश कोचर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। ये मुकेश कुमार वार्ड नंबर 18 सादुल शहर के निवासी हैं, जिन्हें कोई माननीय न्यायालय से कोई नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश प्राप्त हुआ था। सिंगल बेंच का रिट का डिसीजन प्राप्त हुआ था। तो इस दौरान इस व्यक्ति को इस कोचर नाम का व्यक्ति मिलता है और वो इसे कहता है कि मैं तेरी नियुक्ति के आदेश करवा दूंगा, जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे।
तो इसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और उस प्रार्थना पत्र के ऊपर इस कोचर के द्वारा जिलाधीश महोदय के नाम का एक ऑर्डर जारी कर दिया और जिसमें जिलाधीश महोदय के हस्ताक्षर कर दिए। जब मुकेश कुमार को इस चीज़ की जानकारी प्राप्त हुई तो उसने जाके मालूम किया कि भी ये क्या मेरे सही में ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है। तब उसको मालूम पड़ा कि इस तरीके का कोई आदेश जारी नहीं है। तो थाने पर उपस्थित होकर उसने एक प्रार्थना पत्र दिया इस कोचर के खिलाफ। तो इस प्रकरण के अंदर इस कोचर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर रविवार को सिरोही के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। मदन राठौर का काफिला तहलेटी के ब्रह्मकुमारीज पहुंचा, जहां बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और तलवार भेंट की। खाटू श्याम जी में लखदा तारी हारे का सहारा। बाबा श्याम के लक्खी मेले का आज 10वां दिन है। श्याम धड़ी के दरबार में उनके लाखों अन्य भक्त शीश नवाकर अरदास कर रहे हैं। मेला अब पूरे परवान पर है। दूर दराज से भक्त श्याम मंदिर की ओर हाथों में निशान लेकर नाचते गाते हुए पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम के मेले में रोज की तरह विदेशी फूलों से अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। श्याम बाबा की जय, खाटू नरेश हारे का सहारा, त्रैलोकी की जय जय जैसे अनेक जयकारों से श्याम बाबा की नगरी गूंज रही है। ये रोड पे हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। जो खाटू श्याम जी का मेला यात्री है उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। छाछ और राबड़ी पिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। हमारा ग्रुप जो है ना वो अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। प्रिय भक्तजनों के लिए हम फाल्गुन महीना चल रहा है, इसमें हम छाछ और रायता पिलाने की चेष्टा कर रहे हैं। और भक्तजनों को कोई परेशानी वगैरह हो, पैरों में छाले वगैरह हो, उनके लिए हम दवाई ववाई भी दिलवा रहे हैं यहाँ पे। और जो भी मतलब कठिनाइयाँ हो रही है भक्तजनों की वो हम पूरी कर रहे हैं। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर है। संदिग्ध अपराधियों की गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी है। बता दें कि चोमू शहर के इमाम चौक पठान मोहल्ले में पुलिस ने दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई का समुदाय विशेष के लोगों ने विरोध जताया। आरोपियों को पकड़कर ले जा रही पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की। समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। इस घटना में 2 से 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। सूचना पर चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई करते मौके से 3 से 4 लोगों को डिटेन भी किया है। विरोध के चलते चोमू के पठान मोहल्ले में बना तनाव का माहौल। मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया है। जयपुर की आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में होली महोत्सव की धूम है। दूर दूर से श्रद्धालु होली महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। रविवार को धूमधाम से होली महोत्सव मनाया गया, जिसमें भक्त झूमते हुए नजर आए। इसी तरह छोटी काशी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में इस बार भी होली महोत्सव की धूम है और पूरे जयपुर से और साथ ही पूरे देश भर से श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए। बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ठाकुर जी के दर्शन के साथ ही यहाँ खूब गाने भजन गाए जा रहे हैं और ठाकुर जी को रिझाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रंगों से होली खेली जा रही है। साथ ही बड़ा महोत्सव लगातार आयोजित यहाँ पर हो रहा है। तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो लगातार भजनों के जरिए ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा आते हैं गोविंद देव जी? नहीं, कभी कभी आते हैं। कभी आते हैं। परिवार के पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ। चलिए कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हर वर्ष आते हैं? हाँ, हर बार आते हैं हम यहाँ, हर बार आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। रंगों में रंगी हुई नजर आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं और भजनों के जरिए ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं सभी भक्त। मैं कैमरामैन से कहूँगी तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी भक्ति रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत खास है अपने आप में। इस बार ही नहीं, हर बार राजधानी जयपुर में होली की धूम रहती है। खासतौर पर ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं।
होली के 15 दिन पहले से ही ये महोत्सव शुरू हो जाते हैं, आयोजन शुरू हो जाते हैं, जहां तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाती हैं। तो वहीं सभी लोग होली खेलने के लिए ठाकुर जी के दरबार में आते हैं और ठाकुर जी के दरबार में आकर होली का आनंद लेते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब क्यों धुमक रहो लहंगा में शाम होली सारी में रंगना, होली में रंगना, कुंवर होली सारी में रंगना, सारी में रंगना, कुंवर होली सारी में रंगना, अब क्यों धुमक रहो लहंगा में शाम होली सारी में रंगना, अब क्यों धुमक रहो लहंगा में शाम होली सारी में रंगना, नंद किशोर बाल के लगभग साल के ठाए, नंद किशोर बाल के लगभग साल के ठाए, नंद किशोर बाल के लगभग साल के ठाए, नंद किशोर। पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया का अंतिम संस्कार हो गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और मुआवजा राशि का चेक दिया। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। देखिए, हमारे पुष्कर के बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाखेटिया, वो एक वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे। उनके घर से उनकी श्रीमती हमारी 2 बार पार्षद भी रही, बहुत संजीदा व्यक्ति थे। और उनकी कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने हमला करके उनको घायल कर दिया। उसके बाद उनकी अस्पताल के अंदर मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पे हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही आज दाह संस्कार भी हुआ। इसके अंदर मैं और हमारे सब लोग सम्मिलित भी हुए। और हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनकी मांग थी, जो मांगे थी, सरकार ने सभी मांगे उनकी मांगी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और जो हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर, यहाँ तक कि आजकल शहरों के अंदर भी ये जो डीजे चलता है, उससे ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही कई तरह के अपराधों को भी वो जन्म देता है। तो प्रशासन को हमने कहा है कि भाई तुरंत प्रभाव से ये जहाँ भी मिले सब डीजे को सीज करे, जिससे कि कोई अनहोनी घटना ना हो। अपराध की मृत्यु होने के बाद में या अपराध के बाद में आपको कब सूचना मिली, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब इन पे हमला हुआ था उसके बाद हमारे जो बार एसोसिएशन पुष्कर के अध्यक्ष है कुलदीप जी पारासर, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि अस्पताल में जब उनको एडमिट कराया तो ऑपरेशन के लिए देरी कर रहे थे चिकित्सक। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि भाई तुरंत प्रभाव से इनका ऑपरेशन करिए। और इस ऐसे रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर आईफा अवार्ड्स 2025 का समारोह किया जा रहा है, जिसमें कई सितारे मौजूद हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं, तो लाइव तस्वीरें आप देखिए।
तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि आज आईफा का मुख्य अवार्ड समारोह किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े सितारे हैं शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। करण जौहर, करीना कपूर, शाहिद कपूर के अलावा और भी कई सितारे पहुंचे हैं। साथ ही देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी तो देखिए एजुकेशन एंड कन्वर्सेशन सेंटर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी कि आईफा अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम कल से शुरू हो गया था, जिसका आज दूसरा दिन है। आईफा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में ग्रीन कारपेट पर स्टार्स की एंट्री भी हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी आईफा में पहुंच चुकी हैं। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित कई साल बाद दिल तो पागल है के गाने पर एक साथ डांस भी करेंगे। वहीं करीना कपूर खान, शाहिद कपूर और कृति सनन भी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं। और इस अवार्ड नाइट को बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर और अभिनेता कार्तिक आर्यन होस्ट करेंगे। इससे पहले आज सुबह राज मंदिर और फिल्म शोले के 50 साल होने पर आईफा के तहत स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। यहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि स्कूल से बंक करके यहां फिल्म देखने आया करती थी। उन्होंने देखिए अपनी जो ये तस्वीर आप देखिए, उर्फी जावेद भी इस दरमियान पहुंची हुई हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। कई बड़े सितारे भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इसमें मौजूद हैं। तो देखिए जयपुर में आईफा अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ग्रीन कारपेट पर स्टार्स की एंट्री हो रही है। सभी स्टार्स आ रहे हैं, मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मीडिया से, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनका धन्यवाद प्रकट किया। और साथ ही सीएम ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री और राजस्थान का एक बहुत ही पुराना नाता रहा है। बता दें कि आईफा को आज 25 साल पूर्ण हो चुके हैं और इस मौके पर यह समारोह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समारोह में शामिल हो रही हैं और कई बड़े सितारे भी इस समारोह के हिस्सा बन रहे हैं। तो जेईसीसी यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में ये समारोह हो रहा है। मैंने नहीं रखा है, अमित ने रख दिया है, उनका आउटफिट है ये। आईफा आउटफिट। आईफा में आपकी परफॉर्मेंस? मेरा बुला लिया, बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पर देखिए उर्फी जावेद को भी सुन रहे थे, जहाँ पर उर्फी ने कहा कि उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया आईफा का, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। राजस्थान और फिल्म इंडस्ट्री का पुराना नाता है, क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो प्राकृतिक छटा है, वो दुनिया से न्यारी है, अलग है। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के ऐतिहासिक किले, यहाँ के पहाड़ी पर किले, यहाँ का पर्यावरण, पहले से ही राजस्थान की प्राकृतिक संस्कृति की छटा अलग है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री का और राजस्थान का पुराना नाता है और वो पुराना नाता और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया जब आईफा
के 25 साल राजस्थान में मनाया जा रहा है, तो इसमें और ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री का नाता हो गया। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से दुनिया भर के सभी फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को और दुनिया के सभी जो प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं और जिनके मन में राजस्थान बसा हुआ है, उन सभी को आपके माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं, पधारो हमारे देश। हम लोग पर्यटन को बढ़ाने के लिए नॉट जस्ट पर्यटन, एक कॉन्सर्ट टूरिज्म का कॉन्सेप्ट अब आ गया भारत में। अब जितने हम लोग इस तरह के बड़े बड़े आयोजन करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से, चाहे आउट ऑफ द कंट्री या फ्रॉम द कंट्री लोग आए और सिर्फ आयोजनों के लिए लोग आए, तो एक वो भी कॉन्सर्ट टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है जो अब चला है। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के आयोजन हो ताकि टूरिज्म बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, हर जिले को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग आपने देखा कल भी 7 कलाकार अलग अलग जिलों में गए हैं, वहाँ वीडियोस बनाए हैं उन्होंने, उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार करने वाले हैं। भी आप अलग अलग पहने, कोटा डोरा? मैंने आज कोटा डोरिया पहना है, कल मैंने फागनिया साड़ी पहनी थी। हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसमें भी हमारे कोटा डोरिया भी है, कोटा का प्रोडक्ट है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में भी प्रचार प्रसार हम लगातार करते रहेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि जेसीसी में ये आईफा अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंच चुके हैं, कई बड़े सितारे भी पहुंच चुके हैं। तो बेस्ट सेलिब्रिटी, बेस्ट फिल्म को देखिए यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। बता दें कि आईफा को 25 साल आज कंप्लीट है। तो आईफा अवार्ड्स का कार्यक्रम देखिए शुरू हो चुका है। कई बड़े जो स्टार्स हैं वो भी पहुंच चुके हैं, बाकी बड़े जो स्टार्स हैं उनका पहुंचने सिलसिला भी लगातार जारी है। कई बड़े यहाँ पर कार्यक्रम भी किए जाने हैं, परफॉर्मेंस सभी स्टार्स अपनी देंगे। बेस्ट मूवी, बेस्ट स्टार्स को भी यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। 25 साल आईफा को कंप्लीट हो गए हैं और इस मौके पर ये समारोह भी किया जा रहा है। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित कई साल बाद दिल तो पागल है कि गाने पर एक साथ डांस करने वाले हैं। करीना कपूर खान, शाहिद कपूर और कृति सनन भी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। हालांकि समारोह की शुरुआत हो चुकी है, ये समारोह किया जा रहा है। कई बड़े स्टार्स पहुंच चुके हैं, कुछ और स्टार्स उनका भी वो भी पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंच चुकी हैं। तो देखिए, शनिवार को जेसीसी में आईफा अवार्ड्स का आगाज हुआ था। इस पर वेब सीरीज और एक्टर्स को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड भी दिए गए थे। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। कई बड़े स्टार्स भी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आईफा अवार्ड को 25 साल आज कंप्लीट हो गए हैं। शनिवार से इसकी शुरुआत हुई थी, कल भी कई सारे कार्यक्रम हुए, समारोह हुए, परफॉर्मेंस हुए और आज भी, क्योंकि आज देखिए आखिरी दिन है और आज भी कई अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कई परफॉर्मेंस यहाँ पर दी जाएंगी। कई बड़े स्टार्स भी पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुँच चुकी हैं। तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई है। आईफा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में ग्रीन कारपेट पर स्टार्स की भी एंट्री हो रही है। कुछ स्टार्स पहुंच चुके हैं और कुछ स्टार्स की एंट्री धीरे धीरे हो रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी आईफा में पहुंच चुकी हैं और इस बीच आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, आपने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी सुना। और हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। निरंजन, क्योंकि देखिए आईफा को 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आईफा वर्ष 2025 की शुरुआत शनिवार से हो गई थी, कई परफॉर्मेंस भी यहाँ पर दी गई थी, कल कई अवार्ड्स भी दिए गए थे, आज भी कई अवार्ड्स दिए जाने हैं। अभी तस्वीरें जो अब तक आप पहुंचा रहे हैं, क्या अपडेट मिल पा रहा है निरंजन? निरंजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड के सितारों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर ग्रीन निरंजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रिचा, आवाज आ रही है मेरी अब तक? बोलिए निरंजन, आपकी आवाज मिल रही है। रिचा, देखिए ग्रीन कारपेट पर फिल्मी पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और मुंबई की पूरी जो है फिल्मी जगत के जो सितारे हैं वो यहाँ पर जयपुर आए हुए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे ग्रीन कारपेट पर। उसके साथ में जो है डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ पर ग्रीन कारपेट पर पहुंची थी, जिन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया और भजनलाल शर्मा ने जो है मीडिया को कहा कि जो फिल्म निर्माता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत भी उन्होंने करते हुए कहा कि राजस्थान की पावन धरा पर उनका स्वागत है। उन्होंने कहा पधारे हमारे देश की थीम पर ये आईफा का आयोजन हो रहा है। आईफा की सिल्वर जुबली जो है वो राजस्थान के जयपुर की मेजबानी करने का जो है वो मौका मिला है और यहाँ पर सीधी तस्वीरें रिचा आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मुंबई के फिल्मी सितारे राजस्थान की गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस समय मौजूद हैं और वो ग्रीन कारपेट से होते हुए स्टेज की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जयपुर वासी हैं, जयपुर के जो लोग हैं उनमें खासा क्रेज है आईफा को लेकर और आईफा देखने वाले लोगों की भी भारी संख्या जो है जेईसीसी के बाहर जो है वो नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए फिल्मी सितारों में पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो करण जौहर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा भी कई सितारे जो हैं वो यहाँ पर जो है कार्तिक आर्यन है वो यहाँ पर पहुंच गए। तमाम फिल्मी सितारे जो है उनका आने का सिलसिला जो है ये ग्रीन कारपेट है उस पर जारी है और थोड़ी देर में और फिल्मी सितारे हैं वो भी यहाँ से गुजरेंगे और स्टेज की तरफ जो है वो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए आईफा है वो 2 दिन चला है, आज आखिरी दिन है और दूसरा दिन है। तो आज आईफा में फिल्मी सितारों को जो है वो अवार्ड दिए जाने हैं। कल डिजिटल क्रिएटर्स यानी कि डिजिटल से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको कल उनको सम्मानित किया गया था, कल उनको अवार्ड दिए गए थे। आज जो है वो फिल्मी जगत के सितारों को अवार्ड दिए जाने हैं। उसी के सिलसिले में जो है यहाँ पर जो ग्रीन कारपेट से फिल्मी सितारे हैं, फिल्मी जगत से जुड़े हुए बड़े नामचीन चेहरे हैं, बड़े लोग जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, जो कि स्टेज की तरफ जा रहे हैं और जहाँ पर वो अपनी प्रस्तुति जो है वो देने वाले हैं। रिचा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन आपका अधिक जानकारी देने के लिए।